बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और वार। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका। धमाके में शहीद अफराद की तादाद 26 हो गई। 60 से ज्यादा जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त हुआ। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी कालादम तंजीम ने कबूल कर ली। ये बेसिकली एक सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर लिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को टेलीफोन। मोहसिन नकवी की कोयटा धमाके की मजम्मत, शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इकदाम उठाए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। विफाक बलोचिस्तान हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत करेगा। कायम मुकाम सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। कौम मिलकर इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का धमाके में बेगुनाह शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। लाहौर मुसलसल फजाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 669 रिकॉर्ड। लाहौर के दर्जा हरारत में सालाना 2% से जायद इजाफे का भी इंकशाफ। मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी फजाई आलूदगी में इजाफा। हिफाजती इकदाम के पेश नज़र स्कूल, पार्क, तफरी गाहों को आमदोरफ्त के लिए 17 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडर सेंट्रल पंजाब रेयर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर पंजाब और वफाकी वज़ीर इत्तलात की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिह खानी की और फूल रखे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के रवैये पर कारकुनों का इजहार नाराज़ी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी। पीटीआई के रिहा होने वाले कारकुनों ने शिकवा करते हुए कहा, वज़ीर आला 3 घंटे इंतजार के बाद 5 मिनट भी नहीं मिले और 1,000 रुपया देकर चलते बने। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक, साथी खातून जख्मी। फायरिंग के तबादले में SHO थाना ग्रीन टाउन खुरम शहजाद और कांस्टेबल आसिफ जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डिकेत गिरोह एक हफ्ते में बैंक से रकम निकलवाने वालों को 3 बार लूट चुका। डाकू पुलिस वर्दी में वारदातें करते थे। पाकिस्तान में साल का 48वां पोलियो केस सामने आ गया। DI खान के रिहायशी बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। DI खान से ये पोलियो का तीसरा केस है। अमन, मोहब्बत और रवादारी की करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। नवजोत सिंह सिद्धू को खानदान समेत करतारपुर राहदारी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत और मजहबी रसूमात की अदायगी से भारतीय हुकूमत ने रोक दिया। अमरीका का इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मुतल्लिक अमरीकी मुआहिदा मुस्तरद करने पर कतर से हमास क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका की जानिब से कतर को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मज़ीद कबूल नहीं किया जाएगा। अमरीकी दबाव के बाद जवाब में कतर ने हमास के रहनुमाओं से कहा कि खलीजी मुल्क में उनका खैर मकदम नहीं किया जाएगा।
गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सेहोनी फोर्सेस की बमबारी से गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौजी गजा सिटी, नसीरात और बैतुल्लाहिया के इलाकों में शदीद बमबारी। गजा में शहीद अफराद की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाली महकूम अक़वाम के साथ इज़हार यकजहती। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम आज भी आज़ादी जैसे बुनियादी हक से महरूम। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का तीसरा और फैसला कुन वनडे मैच कल पर्थ में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड एडिलेड से पर्थ पहुंच गया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से तारीखी शिकस्त दी। ज़्यादा बिजली चलाएं, ज़्यादा रिलीफ पाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरमा में बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 26 रुपये तक रिलीफ मिलेगा। सनती सारिफीन को 15 रुपये और कमर्शल सारिफीन को 22 रुपये तक की बचत होगी। पैकेज का इतलाक दिसंबर से फरवरी तक होगा। वज़ीर आज़म कहते हैं सऊदी अरब और कतर जाकर अब कशकोल नहीं लाएंगे। मुआशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। बिजली रिलीफ पैकेज के हवाले से अहम हक़ाइक़ 24 न्यूज़ पर। गुज़श्ता साल दिसंबर से फरवरी के बिलों का सारिफ खुद जायज़ा ले। 26 रुपये रिलीफ तमाम बिल पर नहीं बल्कि इजाफी मखसूस यूनिट पर ही मिलेगा। सारिफ को 25% इजाफी बिजली इस्तेमाल पर 26 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज होगा। गुज़श्ता साल के बराबर यूनिट इस्तेमाल करने पर रिलीफ नहीं मिलेगा। PIA की दोबारा निस्कारी की जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहते हैं PIA की निस्कारी ना होना धचका है। हुकूमती इदारों की बरसों पहले निस्कारी होनी चाहिए थी। सेफ डिपॉजिट बार बार रोल ओवर कराना आसान नहीं। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाना होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाली महकूम अक़वाम के साथ इज़हार यकजहती। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम आज भी आज़ादी जैसे बुनियादी हक से महरूम। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का तीसरा और फैसला कुन वनडे मैच कल पर्थ में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड एडिलेड से पर्थ पहुंच गया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से तारीखी शिकस्त दी। थल जीप रैली का तीसरा दिन स्टॉक कैटेगरी के आज मुकाबले। रेसर्स मुजफ्फरगढ़ छांगामांगा से मिड पॉइंट चुबारा पहुंचे। रैली में शरीक रेसर मोहम्मद आसिफ इमाम के वालिद कराची में इंतकाल कर गए। चुबारा पहुंचने पर इत्तला दी गई। स्मोक के बायस रेस 3 घंटे से ताकीद से शुरू हुई। ट्रैक भी छोटा कर दिया गया।